उत्पत्ति अध्याय 42। जब याकूब ने देखा कि मिस्र देश में अन्न है, तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हो? मैंने सुना है कि मिस्र देश में अन्न है। तुम वहां जाओ और हमारे लिए अन्न खरीद कर लाओ, जिससे हम मरे नहीं वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न खरीदने के लिए मिस्र देश में आए। याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ नहीं भेजा। उन्हें भय था कि कहीं बिन्यामीन पर कोई विपत्ति न आ पड़े। आने वालों में याकूब के पुत्र भी थे, जो अनाज खरीदने आए थे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल था। यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री था। वो देश के सब लोगों का अन्न विक्रेता था। यूसुफ के भाई आए, उन्होंने भूमि की ओर सिर झुकाकर यूसुफ का अभिवादन किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर पहचान लिया, परंतु उनसे अपरिचित सा व्यवहार किया। उसने उनसे कठोरता से बातें की। यूसुफ ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? वे बोले, हम भोजन सामग्री खरीदने के लिए कनान देश से आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यूसुफ को उन स्वप्नों का स्मरण हुआ जो उसने अपने भाइयों के विषय में देखे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग गुप्तचर हो और मिस्र देश के असुरक्षित स्थानों का भेद लेने आए हो। वे यूसुफ से बोले, नहीं स्वामी, आपके सेवक भोजन सामग्री खरीदने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पुरुष के पुत्र हैं। हम सच्चे लोग हैं। हम आपके सेवक गुप्तचर नहीं हैं। यूसुफ उनसे बोला, नहीं, तुम लोग मिस्र देश के असुरक्षित स्थानों का भेद लेने आए हो। उन्होंने कहा, हम आपके सेवक 12 भाई हैं। हम कनान देश के एक ही पुरुष के पुत्र हैं। सबसे छोटा भाई इस समय हमारे पिता के साथ है और एक भाई नहीं रहा। यूसुफ ने उनसे कहा, जो बात मैंने तुमसे कही वो ठीक है। तुम गुप्तचर हो। तुम्हारी जांच की जाएगी। फरो के जीवन की सौगंध, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां नहीं आएगा, तब तक तुम यहां से नहीं जा सकोगे। तुम अपने में से किसी एक को भेजो कि वो तुम्हारे भाई को लाए। तब तक तुम बंदी रहोगे, जिससे तुम्हारे कथन की जांच की जा सके कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। फरो के जीवन की सौगंध, तुम निश्चय ही गुप्तचर हो। यूसुफ ने उन सबको 3 दिन तक हिरासत में रखा। यूसुफ ने तीसरे दिन उनसे कहा, यह कार्य करो तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूं। यदि तुम सच्चे लोग हो तो तुम्हारा कोई एक भाई हवालात में रहे। शेष भाई अपने भूखे परिवार के लिए अन्न लेकर जाएं और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाए। इस प्रकार तुम्हारा कथन सच्चा सिद्ध होगा और तुम मरने से बच जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई यूसुफ के प्रति दोषी हैं। हमने उसकी आत्मा का कष्ट देखा था। जब उसने हमसे दया की भीख मांगी, तब हमने नहीं सुना। अतएव अब यह कष्ट हम पर आया है। रूबेन ने उनको उत्तर दिया, क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि लड़के के विरुद्ध पाप न करो? परंतु तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब हमसे उसके रक्त का प्रतिशोध लिया जाएगा। वे नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है, क्योंकि उनके मध्य में एक दुभाषिया था। यूसुफ उनके पास से हटकर रोने लगा। वो पुनः उनके पास लौटा और उनसे बातचीत की। यूसुफ ने उनमें से शिमोन को लेकर उनकी आंखों के सम्मुख उसे बंदी बना लिया। तत्पश्चात उसने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भर दिए जाए। प्रत्येक व्यक्ति के बोरे में उसके रुपये भी रखे जाए। उन्हें मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी जाए। उनके लिए ऐसा ही किया गया। यूसुफ के भाई अन्न के बोरे अपने गधों पर लाद कर चले। जब उनमें से एक भाई ने सराय में अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसने बोरे के मुंह में अपने रुपए रखे हुए देखे।
वो अपने भाइयों से बोला, मेरे रुपए लौटा दिए गए, देखो ये मेरे बोरे में है। ये सुनकर वे अचरज में डूब गए। वे भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने हमारे साथ ये क्या किया? जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए, तब उन्होंने अपने साथ घटी घटनाओं का उल्लेख उनसे किया। उन्होंने कहा, मिस्र देश के स्वामी ने हमसे कठोरता से बात की। उसने हमें उस देश में गुप्तचर समझा, परंतु हमने उससे कहा, हम सच्चे लोग हैं, हम गुप्तचर नहीं हैं। हम 12 भाई हैं, हम एक ही पिता के पुत्र हैं, एक भाई नहीं रहा। सबसे छोटा भाई इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस देश के स्वामी ने हमसे कहा, यदि तुम ये कार्य करो तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि तुम सच्चे लोग हो। तुम अपने भाइयों में से एक को मेरे पास छोड़ जाओ। तुम अपने भूखे परिवार के लिए अन्न लेकर जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाओ। तब मुझे विश्वास होगा कि तुम गुप्तचर नहीं वरन सच्चे लोग हो। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा, तब तुम इस देश में व्यापार भी कर सकोगे। उन्होंने अन्न के बोरे खोले तो देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की रुपयों की थैली उसके बोरे में है। जब उन्होंने तथा उनके पिता ने रुपयों की थैलियां देखी, तब वे डर गए। उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम लोगों ने मुझे संतानहीन कर दिया। यूसुफ नहीं रहा, शिमोन भी नहीं रहा, अब तुम बिन्यामीन को ले जाओगे। ये सब विपत्तियां मुझ पर ही आ पड़ी है। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं बिन्यामीन को वापस न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों का वध कर देना। उसे मेरे हाथ में दीजिए, मैं उसे आपके पास वापस लाऊंगा। किंतु याकूब ने कहा, मेरा पुत्र बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसका भाई यूसुफ तो मर चुका और वो अकेला बचा है। जिस मार्ग पर तुम जाओगे, यदि उसमें बिन्यामीन पर कोई विपत्ति आ पड़े तो तुम लोग मुझ वृद्ध को शोक संतप्त दशा में ही अधोलोक पहुंचा दोगे। उत्पत्ति अध्याय